आचार्य श्री भक्ति के बाद मन बनाया, अभी हमें अब यहाँ से काम हो गया, पेंड्रा चलना है, क्योंकि जो गाय और जो आनी थी वहाँ रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पेंड्रा चलना है। ये गौरेला में रेलवे स्टेशन अलग है और पेंड्रा अलग है, तो वहां से 8 किलोमीटर पेंड्रा की ओर जाना है। और फिर धीरे धीरे करके सुबह बिहार हुआ, धीरे धीरे चलते हुए एक एक कदम चलते गए और चल के पेंड्रा में गए और पेंड्रा में भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात वहीं पर जैन बस वालों के घर ही रुके, आगे नहीं पहुंच पा रहे थे, वहीं से निकले और निकलते ही आहार चर्या हुई। वही स्थिति रही कि आचार्य महाराज के आहार नहीं हो पाए और सब लोगों को चिंता रही कि इतना इलाज करने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। स्थानीय वैद्य को बुलाया, वैद्य ने देखा, देखने के बाद उनसे पूछा कि आखिर है क्या, ये तो बता दो, हम लोग समझ नहीं पा रहे, ऐसे लाल लाल फुंसियां हो गई है और इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना दर्द, चलते भी नहीं बन रहा है और इतनी जलन हो रही है। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है ये हर्पीस है, हमें ऐसा लगता है ये हर्पीस जैसी बीमारी है। और अब हर्पीस जैसी बीमारी है तो सब बड़े बड़े महाराज बैठ गए, योग सागर जी, समय सागर जी, अभय सागर जी, क्या किया जाए, वो तकलीफ तो बहुत है। तो फिर कहा सुशील जी वैद्य जयपुर, उनको बुलाना चाहिए। फिर तैयारी में रहे, सब लोग खबर करे कि भैया उनको बुलाया जाए। फिर कहा एक काम करते हैं, बिलासपुर में जो विशेषज्ञ स्किन उनको भी बुला लिया जाए ताकि क्लियर हो जाएगा, एलोपैथी वाले जो हैं वो भी जानते। तो फिर उधर भी खबर हुई, खबर होने के बाद फोन पहुंचा कि होता है, देते हैं। अब दिन भर जैसे तैसे गुरुजी ने किया और जब रात को रात्रि विश्राम की बात हुई तो रात्रि में भी जो प्रसाद सागर जी और पुराण सागर जी आचार्य महाराज के कमरे में रहे। और फिर आचार्य श्री जी लेटे तो थे लेकिन एक महाराज जी उनके साथ रहे। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री हो ये रहा था, जलन और दर्द के कारण वो उठते थे फिर बैठ जाते थे, उठते थे और फिर बैठ जाते थे। ऐसी पूरी रात उन्होंने पूरी उस समय पूरी निकाली, दर्द और पीड़ा और कष्ट के साथ। एक महाराज जी पूरा उनके जो पैर हैं वो सहलाते रहते थे। वो कभी कभी दर्द के मारे कहते थे कि रात में कभी खड़े नहीं हुए, पर कष्ट ऐसा होता था कि उठने बैठने के बाद हल्का सा उनको खड़े भी होना पड़ता था। और उसी पाटे पर नीचे तो नहीं उतरे वो, लेकिन वहीं के वहीं वो खड़े भी हो जाते थे। ऐसी पीड़ा और ऐसा कष्ट उस दिन पूरी रात उनको रहा। अब 8 जुलाई को क्या होता है उसकी बात कल करेंगे। बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।